गरीबदास जी कहते हैं हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच, हम जो देख कर आए हमने आकर तुम्हें बताया ये सत्य है, और जो बकवास कर रहे हैं कि धरती पर स्वर्ग है, धरती पर नरक है, यहीं दुख है, यहीं सुख है, ये सब बकवाद है, ये प्रपंच है। तो ऐसे ही जैसे किसी को आप कहोगे अच्छा समय पर टोक मिल रहा है, अच्छी नौकरी है, बिजनेस है, तो उसका एक ही जवाब होगा फिर देखेंगे या फिर देखी जाएगी। अब फिर क्या देखेगा? जब गधा पढ़ने के बाद फिर तो कुम्हार देखेगा। आपने तो अब देखना समय रहते, छोड़ बुराई कर भक्ति और सुधर लग भगवान के मार्ग पे। फिर क्या देखा जब गधा बन जाएगा? ये परमात्मा ने बताया। परमात्मा जिन्होंने देखा उन महापुरुषों ने बताया कि फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्धा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरडे चरने जाई। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पंडा पंथ पकड़वो। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोर से वो हरना कुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीबदास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। ये उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने भगवान को देखा कि मृत्यु के उपरांत तू गधा बनेगा और आहार भी कहीं और करके आओगा जंगल में। फिर पीछे तू पशुआ की जय कुरड़ी चरने जाई, और टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गलाई। पुण्यात्माओं, आज मनुष्य जीवन में क्योंकि विद्यार्थी को माता पिता सभी सुविधाएं देते हैं, स्वयं लूखी सूखी रोटी खाते हैं, उसको अच्छा घी और सब कुछ व्यवस्था करके देते हैं, और कार्य से फ्री कर देते हैं कि बेटा बेटी तुम पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो। तो उस समय उन बच्चों को कोई कहे कि तुम्हें आगे दुख होगा, एक तो जवानी और दूसरे फिर खूब सुख सारा सुविधा प्राप्त, तो उनके उस समय कम समझ में आवे है। और जब वो समय वक्त निकल जाता हाथ में, जब उनको कस्सी हाथ में सिर पर टोकरी, तब समझ में आवे कहे नाश मंत्र नाश कर लिया अपने जीवन का, उसमें पढ़ लेता, थोड़ा सा कष्ट उस समय उठा लेता तो सदा सुखी रहता। अब हम मनुष्य जीवन में हैं तो हमारे यहाँ जल्दी सी गले उतरती नहीं कि हम कुत्ते और गधे बन जाएंगे। जब हम मरेंगे तो फिर और क्या बनोगे? अंडरस्टूड है, कुछ भी बन सकते हैं। और जिन्होंने देखा भगवान ने बताया, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लदे कुम्हार के वही घास न नीरे कोई। कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे फिर टोक न डाले कोई। बीबी पड़दे रहे थी वो डोडी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, गात उघाड़े फिरती हैं वो करें सरायों शोरे। नक बेसर नक पे बनी वो पैर थी हार हमेले, सुंदरी से कुतिया बनी देख साहेब के खेल। ये भगवान ने बताई और परमात्मा के बताए, और परमात्मा से प्राप्त महापुरुषों ने बताया, और प्रत्यक्ष आपके सामने है। क्या बताते हैं कि जो बड़े बड़े सेठ साहूकारों की औरतें, नवाबों की परिवार, राजाओं के परिवार पर्दों में रहा करते थे। बीबी पर्दे रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, कई कई चौकी लगती थी, कोई गैर पुरुष अंदर प्रवेश ना कर जा। और काजू किशमिश के हलवे और खीर बना के खाया करती थी, क्योंकि वो पिछले जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थी। राजा के घर जन्म हुआ, अच्छे घर में जन्म हुआ, अच्छे वर्ष से ब्याही गई, और पिछली बैटरी चार्ज थी, आगे चार्जर था नहीं। जब तक इन्वर्टर की बैटरी
पीछे से चार्ज है, आगे चार्जर बेशक ना लाओ, वो पूरा काम कर रही होती है जब तक उसकी अक्षमता चल है। और जिस समय उसकी अक्षमता समाप्त होएगी, एकदम सब ही सुविधाएं जो उसे प्राप्त थी बंद हो जाएंगे। ना पंखा चलेगा, ना बल्ब जगेगा, ना को कूलर चलेगा, यानी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, आज उच्च पद प्राप्त हैं और अच्छे अच्छे बंगलों में रह रहे हैं, और भक्ति ना करने से क्या बताया कि वो बीबी यानी राजाओं की रानियां, नवाबों की रानियां काजू किशमिश के हलवे खाया करती, जूठे छोड़ा करती, उनकी नौकरानियां और उनके बच्चे खाया करते थे। ठीक है, जब तक आपकी जेब में पैसा है और आगे मजदूरी या कोई धंधा आपका है नहीं, तो उसने खो खराब करो, खर्चों फेंको, मौज आपकी। जब वह जेब खाली हो जाएगी, बैंक बैलेंस निल हो जाएगा, फिर पता चलेगा आपको उस पैसे की कीमत का। और आगे ना किया, बैंक बैलेंस खत्म हुआ। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं वो बीबी पर्दा रही थी, एडी से लेकर चोटी तक पर्दों में रहा करती, कोई उनका अंग ना देख ले, इज्जत का नाश हो जाए। और भक्ति करी नहीं, संत के निकट गए नहीं, सत्संग सुना नहीं। ओए होए, कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वे भवजल डूबे, जिन्हें नहीं मिला साध सत्संगा। जो साधना कर रहे हैं और नकली कर रहे हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं, मनमाना आचरण कर रहे हैं, तो वो भी व्यर्थ है। वो तो ऐसा कर रहे हैं जैसे दरिया से पार होने के लिए भादों के अंदर बहुत वर्षा होती है और सभी दरियाएं अपनी चरम सीमा पर बह रही होती हैं, ऊपर किनारों को छूती हुई चल रही होती, इतना भयंकर जल चलता है। और उस समय कोई किसी से पूछे कि मैंने दरिया से पार जाना है, कैसे जाऊं, और उसको कोई मूर्ख ये कहे ये भेड़ खड़ी है, इसका पूंछ पकड़ ले, दरिया में बढ़ जाओ दोनों और ये पार कर देगी, तो कहते नहीं। तो जो हमारे धर्म गुरु भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, जिन्हें नहीं मिला साध सत्संगा। कि जैसे शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, जो इस दास के पास कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप है, जो परमात्मा की सत भक्ति का पूर्ण मार्ग है, साधन है, वो इस विश्व में किसी के पास नहीं है। ये अंडरस्टूड हो गया कि अन्य सभी भेड़ की पूंछ पकड़ के और दरिया पार होना चाहते हैं, यानी भव सागर से, संसार सागर से वो पार होने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं, वो इसमें डूब कर मरेंगे, यही रह जाएंगे। जिनको नहीं मिला साध सत्संगा, यानी संत का जिसको सत्संग नहीं मिला, तो वो यहीं रह जाएंगे। तो क्या बता रहे हैं कि अब वो पर्दे के अंदर बंद सारी सुविधाएं, क्योंकि उसके भाग्य में सब कुछ भगवान देगा ही देगा जो उसके प्रारब्ध में लिखा है। और संत की छींट लगी नहीं, सत्संग सुन पाई नहीं, क्योंकि इज्जत वाली वो बेटी थी वह। और कहते हैं हमारी बहन बेटियां घर से बाहर ना निकला, हमारी इज्जत का नाश हो जाए। और फिर क्या बताते हैं भविष्य क्या होगा उन भोली आत्माओं का। कहते हैं बीबी पर्दा रहे थी, डोडी लगे थी बाहर, एडी से लेकर चोटी तक अंगों को ढक कर रखती थी। भक्ति ना करने से, भक्ति परमात्मा की सत्साधना ना करने से आज कुतिया बन के सरेआम घूम रही है। वह इज्जत, कोई वस्त्र भी नहीं उसके किसी अंग पर। उन आत्माओं या आत्मा का ठेस लागनी चाहिए, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, स्त्री हो या पुरुष हो। जो भगवान ने बोल रखा है सारी सच्ची हैं। हमारे इस काल के भांग का नशा घना हो गया, क्योंकि समय पर टूक मिल रहे, जब चाहो खाना खा लें, जब चाहो बकवाद घड़ लें, डांस देख लें, फिल्म देख लें। ये अनमोल समय न्यों बर्बाद करने का था, हमें पता नहीं था। अरे पता लग गया, अब कहते समझा है तो सिर दर पाओ और भौर नहीं रहे, ऐसा दाव। कहते
वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर, इब गात उघाड़े यानी नंगी फिर रही है और करें सरायों शोर। पहले तो काजू किस्मस के हलवे जूठे छोड़ा करती थी और आज एक टूक के लिए वो कुतिया बनकर धर्मशाला के सामने बैठी है। अतिथि आते थे, अपनी रोटियां लाते थे, खाना खा रहे होते हैं, कुतिया देख रही होती है वो कुत्ता कि कब तेरी तरफ टूक डाले। और छोटा सा टूक ग्रास भगवान आदमी उस कुत्ते की तरफ ऐसे फेंक देता है। अब साथ में वह 1-2 ग्राम यानी 2-4 टूकों में 10 ग्राम रेत साथ खा रही है। 10 ग्राम रेत साथ खा रही है, एक टूक के लिए तरस रही है। और जब खो दिया अनमोल जीवन साधना ना करने से, नक बेसर नक पे बनी और पैरें थी हार हमेल, 1-1 लाख के गहने और हार पहना करती थी। और कहते हो सुंदरी से आज कुतिया बन गई, सुन साहेब के खेल। तो पुणात्माओं, इन बातों से डर बनना चाहिए। और भयवन भक्ति होती नहीं, डर बनता है ज्ञान से, और ज्ञान होगा सत्संग से। जैसे एक छोटे बच्चे होते हैं, अनजान बालक होते हैं, वो सर्प न पकड़ ले, अगर कहीं खेल रहे हैं और सर्प आ जाए तो दौड़ के उसको पकड़ लेते हैं और उनको डस कर उसका जीवन नाश कर देता है। कहीं पर स्पार्किंग कर रहा, तार नीचे टूटा गिरा हो, बच्चे उसको आतिशबाजी समझकर जाकर पकड़ लेते हैं और मर जाते हैं। और किसी बोतल में विष रखा हो, छोटे बच्चे उसको लगाकर पी जाते हैं। और जिस समय वो बड़े हो जाते हैं, उनको ज्ञान हो जाता है कि सर्प बड़ा भयंकर जानवर है, डसने से मृत्यु हो जाती है। बिजली का ज्ञान होता है कि इसको छू लिया तो मर जाएगा। ऐसे विष के बारे में बताया जाता है कि इसको पी लिया तो मर जाओगे। तो जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनको ज्ञान हो गया, तो उन भयंकर वस्तु पदार्थों से, उन जानवरों से डर बढ़ गया उसके। और डर बिना तो जान बच गई, और डर बिना ज्ञान से। तो इसी प्रकार जो हम गलतियां कर रहे हैं, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई मिलावट करके धनी बनना चाहता है, कोई धोखेबाजी कर रहा है, कोई व्यापार में बकवाद कर रहा है, या कोई डाके मार रहा है, कोई और गलतियां कर रहा है, ये व्यस खा रहे हैं, व्यस। और जिस समय आपको ये ज्ञान होगा, परमात्मा की वाणी याद रहेगी, तुमने उस दरगाह का, भगवान का वो स्थान, वो महल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो उस समय आपकी स्थिति ऐसी आ जाएगी जैसे व्यस रखा हो बोतल में, बच्चों के भी हाथ से दूर रख दोगे कि कहीं किसी के टच ना हो जाए। अगर किसी विष माने कोई औषधि होती है, जैसे फसल में डालते कीड़े मारने की दवाइयाँ होती हैं, तो उनको ऊपर रख दोगे एक तरफ, किसी का हाथ ना लगे। और सर्प जब दिख जाए उस बालक ने, जब बड़ा हो जाता है तो दूर भागता है और उसे भी कहता है इधर ना चाहना, सर्प है, डस जाएगा। तो इसी प्रकार जब आपको ज्ञान होगा, आप विष नहीं खा सकते, सर्प को नहीं छू सकते और नंगे तार को नहीं पकड़ सकते। तो भक्ति ना करना, रिश्वत लेना, चोरी करना, मिलावट करना, झूठ बोलना, किसी की आत्मा दुखाना, यानी ये वो स्पार्किंग कर रहा तार पकड़ के तुल्य है या विष खाने के तुल्य है। और जब आपको ज्ञान होगा तो क्या स्थिति होगी? जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। यानी आपके जीवन में यदि आप खुशी ग्रहण करना चाहते हो भगवान से, राम रंग की होरी खेलना चाहते हो, तो जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। अब जहर का एक कण पड़ा हो, उसको खा सकता है? आपको पता है विष है, उस कण ने भी नहीं खा सकते। उसको भी उठा कर कितने मिट्टी में दाबोगे या कितने ऐसी जगह डालोगे किसी का हाथ और के भी ना लग जाए। तो जब आपकी को ज्ञान होगा, सच्चाई से परिचित हो जाओगे, तो जो गलतियां आज आप खुश होकर और गर्व के साथ कर रहे हो, आपका हाथ सथिर हो जाएगा, आप आगे बढ़ नहीं सकोगे। ऐसे भक्त अब आ रहे हैं। एक भक्त कह रहा था जी मुझे 250 रुपये बड़े मिले और क्या करूं,
कोई मिल नहीं रहा, तो मैंने दान पात्र में डाल दिए। देखो, एक और कह रहा था जी मैंने ऐसे ही 1100 रुपये मिले और दान पात्र में डाल दिए। और पहले क्या होता, देख काख मनो बाजो को देखना लेठाते ने और क्या कहता गुट्टी लावो उसका, क्या कहते और बकवाद में बर्बाद करे, आप भी कर्म फोड़ो और दूसरे की। अब उसके दान में लगे तो उसका भाग जाएंगे, जिसके वो पड़े थे वो तो दान कर नहीं सके था क्योंकि उसको ज्ञान नहीं, आप पे भार नहीं पड़ा, उस भागवान आत्मा का पुण्य हो गया। छोटे छोटे बच्चे भी, एक उसकी माँ बता रही थी कि मेरा लड़का स्कूल से आता 3री कक्षा का, उसने 50 रुपये मिल गए और उसने पूछा कईयों से भाई किसी के पैसे गिरे हों, बच्चों के तो थे ही नहीं किसी और के। वो घर ले आया तो उसकी माँ बोली बेटा क्या करेगा, दान पात्र में डालूंगा, मैं ना छेड़ूँ ना खाऊँ कोई ना, इसकी चीज़ ना खाऊँ। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार जब हमारी धारणा बचपन से ही बनेगी, और अब हम क्या ट्रेनिंग देते हैं अपने बच्चों को, हम ट्रेनिंग ये सुना करते पहले जो दास छोटा सा था कि उसका लड़का उसने ऐसी डिग्री प्राप्त कर ली, एक कोठी बना ली, बड़ी कमाई कर रहा है, तो हमारा वो इंजेक्शन लग गया करते कि हम भी अफसर बन गए तो कोठी बनावांगे, खूब ऐसे ऐसे करेंगे। और फिर अब ये लगेंगे एंटीबायोटिक इस तत्व विज्ञान के, तो फिर हमारी आत्मा सिहर जाएगी, बुरा काम नहीं हो सकता। और दूसरी बात रही कि हम जो गलतियां करते थे या किसी चीज़ की हम लूट मचाना चाहते थे, 2 कारण थे। एक तो हमारी परंपराएं इतनी विशाल बन गई और वो हमारी मजबूरी बन गई, जैसे विवाह करते हैं बच्चों का, विशेषकर लड़की का, तो हमने इस परंपरा को इतना बिगाड़ लिया, बेटी दुश्मन बना ली और गर्भ में मारने लग गए। किस लिए कि ब्याह करना पड़ेगा, 2-3 लाख रुपये लगेंगे, और जिसके 2-3 कन्या होगी उसका तो मौत हो जाती थी। अब ये किस लिए हमने क्योंकि ये पैसे वाले जो मायाधारी मस्करे होते हैं, ये सब परंपराएं खराब करते हैं, और जो मीडियम साइज के और गरीब लोग हैं वो उनकी देखम देखा उसको करना पड़ता, उनकी मजबूरी हो जाती है। तो इस कारण से हमने सबसे पहले ये जो हमारी फैली हुई कुरीति और परंपरा है, इसको खत्म करना पड़ेगा। बच्चों का संस्कार भगवान जोड़ता है, और हमने उसमें बीच में जो हम अन्य ड्रामाबाजी करते, ये हमारी अपनी तरफ का एक एक्स्ट्रा वेजेंस है, ये व्यर्थ का खर्च है। जिस समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी जो यहाँ के प्रधान हैं, जब इनका विवाह किया उस समय ना कोई बराती था, ना बाती था, ना कोई जलेबी लाडू तारनिया हलवाई था, ना कोई डीजे बजानिया था। दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा बेटा यह सावित्री इसका नाम है, ये युवा लड़की तेरी पत्नी और तुम इसका पति, जा तुम्हारा संस्कार, अपना घर बसाओ। विष्णु को लक्ष्मी दे दी, जा बेटा है तेरी पत्नी, तू इसका पति और जाओ घर बसाओ। ऐसे शंकर जी को पार्वती देकर उनका चलते कर दिए, और सारा संसार उन्हीं से बना है। और हम क्या ड्रामा करते, तो ये भूल कर नहीं करना, क्योंकि समाज बिगड़ा भी ऐसे ही है और सुधरे भी ऐसे का। जब हम चंद व्यक्ति आज दृढ़ होंगे, सभी दुखी आज इस परंपरा से, लेकिन मजबूरी बन गई, गाँव में एक रिवाज बन गई, करना ही पड़ेगा। ना कोई बात हमने करना है, ना लेना है, ना देना है, क्योंकि इससे हमारे संस्कार बढ़ते चले जाते हैं। हमने संस्कार खत्म करने, और संस्कार खत्म किए बिना हम मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते, नहीं तो फिर संस्कार बस फिर यहीं उलझे पड़े रह जाएंगे। तो इससे एक तो हम हल्के होंगे, फिर हमने माया की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 रोटी का धंधा करेंगे, भक्ति करेंगे, शांत रहेंगे। ये तो एक प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म, गाड़ी का इंतज़ार करेंगे, टिकट हमने ले रखी है, और अपना जब गाड़ी आई चले भाई चलो अपना, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य यहाँ से जाने का रहेगा। तो पूरे विश्व ने इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। घड़ी बड़े मकानों की कति आवश्यकता नहीं, ठीक है आज कलयुग है, कोई व्हीकल की आवश्यकता है, भगवान आपको औरों से भी अच्छा देगा जब दृढ़ विश्वास से लगे रहोगे। और मकान आप सीमित बनाना, ज़्यादा बकवादों में प्लाट खरीदने में मत लगे रहना, यह भूल है आपके।
ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। एक भक्त बता रहा था कल परसों के, एक डॉक्टर था और उसके पास उसकी पत्नी भी डॉक्टर नहीं, बच्चे विदेश में पढ़ रहे। देख बिजली गिरनी हो जब ऐसे गिरती, अब माया की कमी नहीं, भगवान क्या ले रहा है, ऐसे करते थे। उन बच्चों ने ऐसा गलती कर दी, दोनों ने, भाई बहन ने ब्याह कर लिया विदेश में, क्यों वहाँ तो आग लगी पड़ी है, कोई शर्म लाज का काम में नहीं रह रहा। वो दोनों विष पी कर मर गए। अब चाट ले उस धन ने, वह कोठी भी रहेगी और वो चौधरपना भी गया। जिनके लिए दुनिया को लूट रहे थे, एक इंजेक्शन ला कर 100 रुपये 500 रुपये रख दे, ये विष खाया। और कहते संसार शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। और जीवित इनका ये हाल हो गया, आगे यम के दूत उनके साथ क्या करेंगे, कहते उनकी छाती तोड़ेंगे, उनका लठ मारेंगे। प्रत्येक प्राणी कोई भी हुआ जो भक्ति नहीं कर ये बकवादों में जीवन व्यर्थ कर गया, तो ऐसी स्थिति होगी इनकी। तो कहने का भाव ये है दास का कि हम स्टूडेंट हैं, हम विद्यार्थी हैं इस भक्ति मार्ग के, हम भक्त हैं। भक्त कहो विद्यार्थी कहो। और भक्त और विद्यार्थी अपने उद्देश्य से भटक कर जो अन्य कार्य करता है, वो विद्यार्थी भटक चुका अपने मार्ग से। तो जो आज भक्ति नहीं कर रहे मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे किसी देश का राष्ट्रपति है, चाहे कोई IAS IPS या कोई जज वकील इंजीनियर डॉक्टर है, या हमारे जैसा कोई गरीब व्यक्ति है, यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो वो उस भटके हुए विद्यार्थी की तरह है जो आगे चलकर कितना पछतावेगा। अब क्या कहते हैं, सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने क्या बताया है कि इस मन की एक ऐसी आदत है, इसको सच्ची बात कहे और इसके हित की कहे कति नहीं माने, और इसने बकवादों की बता दे कति खुश होकर लग जाएगा। अब जैसे राजनेताओं की रैलियां होती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा 2% व्यक्ति हैं जो उन राजनेताओं से लाभ उठाते हैं, और 98% धूल फांकते फिरते हैं, वो सूखी जय बोलते फिरते। और उनको न्यू कह दे चलो सत्संग में रहो, को ना क्या करेंगे, सत्संग में क्या ले रहे हैं। और उनको न्यू कह दे चलो रैली में चलेंगे, चलो जब झंडा उठा लेंगे, या कोई बात हुई। और फिर जैसे एक भक्त बता रहा था जी, मैं एक अपने मित्र को कह रहा था कि सत्संग है बरवाला, चलोगे? वो कहने लगा भाई टाइम नहीं, अभी तो मैं फिर देखूंगा, आज मुझे टाइम नहीं है। वो कहने लगा कि रात का सत्संग सुनकर वापस आ जाओगे, मेरे पास व्हीकल है, अब चल और सत्संग सुनकर सुबह आपको आपके काम से पहले छोड़ दूंगा, यहाँ पर रात का सत्संग सुनावांगे, दर्शन करके आएंगे, दीक्षा ले लिए। बोला ना टाइम नहीं, ये टाइम नहीं, फिर देखूंगा फिर देखूंगा। कहने लगा कि मैं वहाँ खड़ा होगा, किसी दूसरे मित्र से बतलाने लग गया। इतने में कोई और व्यक्ति आ गया, मेरे से 10 कदम दूर गया था वो। उसने कहा अरे वहाँ उस गांव के अंदर एक रागनी कंपटीशन है, यानी ये गाने बजाने वालों का एक सम्मेलन था, रागनी कंपटीशन हरियाणा के अंदर से। उसने कहा कि उस गांव में वहाँ से 8 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर वो रागनी कंपटीशन था। उसने जरा सा जिक्र किया था, अरे रागनी कंपटीशन है उस गांव में, सुना। तो वो जो मैं जिसको कह रहा था उन्होंने कहा था टाइम नहीं, वो पूछता उसे कौन से गांव में, कहाँ से है, कब होगा, उसने बता दिया। तो वहाँ पहुँच गया रागनी कंपटीशन सुन खातिर, और यहाँ ना आया। ये फूट रहे बाग हमारे। और जैसे कोई सोमवार का व्रत रखता है और उसको कोई स्वाभाविक व्यक्ति आम संसारिक जो उससे जैसा वो न्यू कह देना भाई शुक्रवार का व्रत और गुणा लाभ दे, वो तुरंत शुरू कर देता है। और कोई कुछ साल आसर जाता है चूरू जिले में और उसको कोई ये कह देना बालाजी जावे ना बस कमाल हो जाए, और वैष्णो देवी चला जाता तो बेड़ा पार हो जा, तो दोनों जगह जाएगा वो उसके कहने से। और यहाँ कोई नो कह दे भाई सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार में अनमोल ज्ञान की वर्षा होने लग रही है, सारे झंझट छूटे हैं और सही मार्ग मिल रहा है।
वहाँ चलो भक्ति करो, और उसको समझाया जाए कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ना ये कोई, वाह भाई वाह, ये भी कोई काम है, ये कैसे छूटेंगी, ये तो हमारी पुरानी परंपराएं हैं।